हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने थोड़ी देर पहले जो इंटर लेवल का आपको अपडेट दिया था कि सीटों की संख्या बढ़ गई है, हालांकि उसमें फिर से डेट उसका एक्सटेंड कर दिया गया था। और हमने उसमें यह भी आपको बताया था कि जो आपका बीएसओ का फॉर्म है, CGL 4 का फॉर्म है, ये लोग आप लोग भरे हैं, तो इसकी तैयारी आप लोग बिल्कुल करते रहें, क्योंकि 10+2 के तरह इसको नहीं समझना है। इसका एग्ज़ाम इसी साल कंप्लीट होगा। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि बीएसओ और CGL 4 इसी साल कंप्लीट होगा। 10+2 के लिए कोई अभी गारंटी नहीं है उसका। तो देखिए, इसके लिए भले ही आलोक सर इस्तीफा देकर के मतलब बीएसएससी छोड़ दिए, कारण जो भी हो या दबाव हो उनको ऊपर, लेकिन जो सुधार करके वो गए हैं ना, वो सुधार अब आपको दिखने वाला है आगे के जो बीएसओ एग्ज़ाम है, CGL 4 एग्ज़ाम है। सेम एज जैसे बीपीएससी में अतुल सर ने जो सुधार किया, भले ही वो चेंज हो गए, कोई भी अब अध्यक्ष आते हैं तो उनसे आगे ही उनको सोचना होता है। यानी जो परिवर्तन करके ये लोग गए हैं, उस परिवर्तन पे बीएसएससी चाहे बीपीएससी अपना अपना काम कर रही है। अभी देखिए, अगर नोटिस आया है जिसमें आपको जब एग्ज़ाम होगा तो आइरिस कैप्चरिंग का काम किया जाएगा। उसके बाद आपका जो OMR शीट डाउनलोड करना है, आंसर की जारी करना है, इन सब के लिए यहाँ पे देखिएगा तो एक टेंडर जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो ये है आपका जिस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टचलेस आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन। जैसे कि एग्जाम सेंटर पर आप जाते हैं तो एग्जाम में आपका फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है, जो कैंडिडेट होते हैं आइरिस कैप्चरिंग किया जाता है, उनका फ़ोटो खींचा जाता है। तो ये सब काम के लिए हायर किया जाता है इनको, चूँकि आयोग हायर करती है। और इसमें देखिएगा तो डेट कब तक है, तो फरवरी में इसको फाइनल किया जाना है लास्ट तक। 29 जनवरी से ये बीड शुरू हो रहा है और ये 36 मंथ्स के लिए लिया जा रहा है, यानी कि जो आगामी और भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए। और ये देखिएगा तो प्री बीड मीटिंग इनका 6 तारीख तक है, और यानी कि जो भी कंपनी हिस्सा लेगी लास्ट वो 26 तक अप्लाई करेंगी, और टेक्निकल बीड को ओपन कर लिया जाएगा 27 तक। तो सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी एग्जाम से पहले, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें जो आपकी आइरिस कैप्चरिंग का काम होता है उसके लिए एजेंसी ये हायर किया जा सके। अब जैसे इनका मेन काम क्या रहेगा, तो कैप्चरिंग आइरिस थ्रू STQC सर्टिफाइड आइरिस स्कैनर्स, फेशियल रिकॉग्निशन विथ फोटोग्राफ्स प्रोवाइडेड ऑन एडमिट कार्ड, स्कैनिंग ऑफ बार कोड ऑफ एडमिट कार्ड और बार कोड ऑफ OMR शीट इन रियल टाइम ऑफ द कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये सब इनका काम रहेगा, जिसमें आपके जो OMR शीट मिलेगा उसका जो बार कोड होगा उसको स्कैन करेंगे, आपके फोटोग्राफ को कैप्चर करेंगे और आपके जो आइरिस है उसको कैप्चर करेंगे, एडमिट कार्ड को आपका कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट्स हैज टू फुलफिल बाय द बिडर, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ टचलेस आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस एट ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना एट वेरियस लोकेशंस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये सारा काम इनका रहेगा और बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रक्रिया हो सके, जैसे कि कैप्चरिंग आइरिस इंप्रेशंस, बार कोड्स ऑफ एडमिट कार्ड, OMR शीट using STQC certified iris scanners and real-time facial recognition with photographs provided on the admit card during the examination and should be completed within half of the scheduled duration of the examination time without causing any disturbance to the candidate in each and every shift at the examination center across all the throughout Bihar state। तो देखिए, इसीलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी 10+2 को लेकर के इसके लिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है। BSSC BSO CGL 4 इसको तो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर फॉर्म भरे हैं तो 10+2 समझ करके इसको भूल नहीं करना है। ये इसी साल वैकेंसी कंप्लीट होगी, सारा चीज़ इसका इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखिएगा, एक और जो बिडिंग है ये है किसके लिए, तो नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट। अब यहाँ पे वेबसाइट क्यों किया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा आपका, अभी देखिएगा इसमें जो आपके एग्ज़ाम्स देंगे, जैसे इसका जो टेंडर का डेट है 29 से ये भी शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि केवल वेबसाइट के लिए है, तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब देखिएगा ऑब्जेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टेंडर दिया जा रहा है जाकि इसको डेवलप कर सके। कई बार देखते हैं कि वर्क ज़्यादा होता है वेबसाइट पे तो वो लोड नहीं लेता है। अब इनका काम रहेगा कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज वन ऑफ द की एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द रेगुलर पोस्ट इन वेरियस बिहार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर, मतलब क्या क्या होगा, टू प्रोवाइड कन्वीनियंट मोड ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स एंड एनी एग्जामिनेशन, मतलब फॉर्म भरने में आसानी हो, टू इनकरेज एंड इनेबल ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट्स इवन फॉर रिमोट एरिया ऑफ द स्टेट, मतलब कि सही से वेबसाइट काम कर सके, टू अवॉइड ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि वेबसाइट में कोई बीच में डाटा का अल्टरनेशन ना हो, जैसे बीच में देखा आपने कि 10+2 में फ़ोटो ही गड़बड़ हो गया था, लड़का का लड़की, लड़की का लड़का हो गया था। फॉर ट्रांसपेरेंसी, अपलोडिंग स्कोर कार्ड एंड ऑफ कैंडिडेट्स, तो जो आपका स्कोर कार्ड होता है जिससे कि आप कितना स्कोर किए हैं वो देख सकें, उसको अपलोड करने के लिए विकल्प इसमें तैयार किया जाए। फॉर लोअरिंग द टाइम पीरियड टेकन इन ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो ये ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए है। टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अब जिससे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का मतलब हो गया जिससे फॉर्म में स्क्रूटनी ही करना है, तो इसमें ऐसे डेवलप किया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन उसमें पुट किया जाए जिससे कि जो आउटपुट हो उसका उसमें पता चल जाए कि ये क्वालिफिकेशन के कितने हैं, या इसमें से जैसे टेक्निकल डिग्री को ही हटाना रहता है, तो ये सारी चीज़ें एक क्लिक के बाद वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कौन कौन से इसमें जो फॉर्म है वो रिजेक्शन लिस्ट के लिए है। इसके अलावा देखिएगा प्रोवाइडिंग फास्ट कम्युनिकेशन विया SMS ईमेल, जिससे आपको संदेश प्राप्त होते हैं आयोग की तरफ से, चाहे वो मेल के थ्रू चाहे SMS के थ्रू। अब स्कोप ऑफ वर्क देखिएगा, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन पोर्टल इनको तैयार करना है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए जो फॉर्म डाल सकें। फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो ये हो गया। प्रोवाइडिंग एडिट ऑप्शन, देखिए एडिट के लिए आप लोग लगातार बोल रहे हैं और अभी एडिट का ऑप्शन नहीं मिला है 10+2 में, ये डेट बढ़ाने के बजाय आयोग को एडिट का ऑप्शन देना चाहिए था, और उसके लिए भी इसमें काम हो रहा है वेबसाइट में। और इसके लिए देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेशन जो प्रिंट हो सके, प्यूरिफिकेशन अपडेटिंग ऑफ डाटाबेस, तो डाटाबेस उसको अपडेट कर सके, अपलोडिंग सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स, सेंटर एलोकेशन टू द कैंडिडेट्स ऑप्शनल, तो देखिएगा सेंटर एलोकेशन के लेकर के एडमिट कार्ड जनरेशन, ऑफिस कॉपी कैंडिडेट कॉपी, तो 2 कॉपी जो होता है, जनरेशन ऑफ अटेंडेंस सीट, जनरेशन ऑफ रोल सीट, व्यू एंड डाउनलोड OMR सीट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जब आलोक राज सर थे तो ये सारी चीज़ें करके गए हैं और उसको लेकर के आयोग आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। भले ही नहीं है अभी आज, लेकिन आयोग में दूसरे हैं तो उसको फ्लो कर रहे हैं। व्यू एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी कि आपको OMR सीट भी मिलेगा परीक्षा में। व्यू एंड डाउनलोड स्कोर कार्ड, आपने कितना स्कोर किया है वो भी दिया जाएगा। अपलोडिंग आंसर की एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी, यानी कि आपको आंसर की अपलोड करवाया जाएगा और ऑब्जेक्शन भी करवाया जाएगा, यानी जो यहाँ पे सुधार करके गए हैं सर उसको लेकर के हर हाल में इनको आयोग को बढ़ना होगा आगे। और इसको लेकर के भी देखिएगा तो 26-27 को यहाँ पे 27 फेब तक लास्ट टेक्निकल बिड भी कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें, जैसे कि हमने बताया आपको कि मई में आपका CGL4 का एग्जाम होगा और BSO का एग्जाम आपका अप्रैल में से संभावित है। तो बिल्कुल इसको लेकर के आप लोग तैयारी में बिल्कुल लगे रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे, खास करके BSO और CGL4 वाले अभ्यर्थी। तो अपनी तैयारी में लगे रहें, बहुत जल्द सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, डेट वगैरह कैलेंडर वगैरह। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।